जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयन सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमी, मेजर कल्सी क्लासेस। बेटा, आज एक बार फिर हम आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन स्पेशली सीपीएफ एग्ज़ाम के लिए लेकर आया हूं और आप सभी लोगों को इसे बहुत ही गौर से देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। और जब जब इस कुछ प्रकार का पेपर लेकर के हम आपके सामने आए तो उसकी आप मेनी टाइम्स कृपया प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है जिसमें फ्यूचर में बार बार आने की या पूछे जाने की संभावना बनी रहती। आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग, इसे हमें टैली करना है, मैच करना है। और देखने से पता चल रहा कि यहाँ 4 आइटम दिए गए हैं। एक दिया गया है फ्लोरिकल्चर, खूब ध्यान से आप देखेंगे। फ्लोरिकल्चर जिसको आप कहते हैं फूलों की खेती, अर्थात फ्लोरिकल्चर किसके द्वारा टैली होगा? 2 के द्वारा। वह मेरीकल्चर मीन्स समुद्री जीवों का उत्पादन, अर्थात सी का 4। हॉर्टिकल्चर जो कि बागवानी से संबंधित है, फल प्राप्त हेतु, तो यहाँ पर आप कहेंगे डी का 3। तो यहाँ पर कौन बच रहा है? सिल्वीकल्चर। और एक आपके सामने है, इसका मतलब इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 2143। करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा? 2143। कहाँ लिखा गया? 2143। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में खूब ध्यान से पढ़ें। विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियाज 3 हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स? तो नंबर 1, यहाँ पर भारत के 3 अधिकतम जनगणना वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है, सर्वाधिक पॉपुलेशन का आधार, वो भी किसके अनुसार? सेंसस 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। नो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर करेक्ट है बेटा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग ट्राइबल क्लासेस विद दियर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। सुमेलित कीजिए जिस राज्य में वे संबंधित हैं। तो यहाँ भी 4 स्टेटमेंट है, 4 ABCD आइटम दिए गए जिसको आपको टैली कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए मोपला कहाँ निवास करते हैं? मोपला ट्राइब लिव्स इन केरला, अर्थात A का 3। इसके बाद आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे टोडा कहाँ पर निवास करती है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु मीन्स 2। अब यहाँ मुंडा कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़ और झारखंड की जात, इसका मतलब 4। कौन बचा? मुरिया इक्वल टू ओडिशा। तो आप कह सकते हैं 3124 किस ऑप्शन में दिया गया है? 3124। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इसे आप डियर याद किए रहिएगा, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स विच ट्राइब बिलीव्स इन
पोलीगैमी कस्टम। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपद की प्रथा को मानता है? अर्थात परिवार में एक ही शादी होगी और इसको मानने वाले निम्न में कौन है? तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, टोडा, जो कि कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्राइबल क्लास विच सेलिब्रेट्स सरहुल फेस्टिवल इज। एक जनजात जो सरहुल त्यौहार को मनाती है वह है, बहुत ध्यान से देखें, ओरांव, मुंडा, भील, थारू। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मुंडा सरहुल नामक त्यौहार को मनाती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखें, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया इज। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो जो भी हम लोग बात करेंगे वह सेंसस 2011 के अनुसार होगा, क्योंकि फर्दर अभी तक आयोजित नहीं किया जा सका है ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पर वही तब तक चलता रहेगा जब तक कि आगामी जनगणना नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देखिए, भील, गोंड, संथाल, थारू। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? भेल्स, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, इंडियाज मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब इज। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है गोंड, जारवा, जुआंग, लेप्चा। तो इसका कौन सा होगा बेटा? बहुत ध्यान से देखें, ऑप्शन बी, जारवा। दे आर फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, जारवा, शैम्पेन, ग्रेट निकोबारी, ओंगे, ये सब कहाँ निवास करते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो अब देखें, यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें हमें अनट्रू स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। तो लगभग का मामला बिल्कुल सही है। इट्स टोटल लेंथ इज 760 किलोमीटर। गुड। इट पासेस थ्रू कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड केरला। तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती। तो यहाँ पर यही आपका अनट्रू है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यह महाराष्ट्र से जाती है, कर्नाटक से और गोवा से, केरल से ये नहीं जाती। तो अनट्रू स्टेटमेंट कौन है? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। with the upliftment and modernization of Krishnapatnam port, which state will be benefited the most? कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो आप सबसे पहले जानिए, इससे वही ज़्यादातर लाभान्वित होगा जिस राज्य में यह स्थित होगा। तो कृष्णपट्टनम, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्पेशली स्थित हुआ करता है आंध्र प्रदेश में। इसका फिलहाल नया नाम क्या है? सीमांध्र। तो यह सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य होगा। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ? निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो यहाँ कच्छ की खाड़ी, इसका मतलब कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात। तो गुजरात में लोकेटेड पोर्ट कौन है? कोचीन नो, हल्दिया नो, तूतीकोरिन नो, बचा कौन? ऑप्शन सी, तो कांदला। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच टू एमंग द फॉलोइंग। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट एंड गल्फ स्ट्रेट,
गल्फ ऑफ पाक नो, पाक की खाड़ी पाक जलसन। ऑप्शन बी पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी नो, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी नो, मन्नार की खाड़ी मीन्स गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ पाक, पाक की खाड़ी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट। चुनार इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। चुनार निम्न में किस उद्योग के लिए मशहूर हुआ करता? ग्लास इंडस्ट्रीज, सीमेंट या सीमेंट इंडस्ट्री। किसके लिए मशहूर है डियर? सीमेंट इंडस्ट्रीज। और जब आपको करेक्ट जवाब मिल जाए तो अनावश्यक आप किसी भी ऑप्शन को पढ़ने में समय को न गंवाएं। ये स्पेशली चूंकि आप मेरे प्रिय छात्र हैं या मेरा आपके लिए एक हिदायत रहेगी। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। चूंकि कोई भी एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का ही गेम होता है। यहाँ देखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार है। ऑप्शन ए मार्केट फैसिलिटी, बाजार की सुविधा होनी ही चाहिए, कुशल श्रम की सुविधा होनी चाहिए, विद्युत की होनी चाहिए, रोड की होनी चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कौन? ऑप्शन बी रॉ मटेरियल फैसिलिटी। यहाँ पर कच्चे माल की सुविधाएं जो फैसिलिटी है इट इज मस्ट। कम टू द नेक्स्ट। इसका जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए गुजरात। कौन सा होगा बेटा? गुजरात। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 1965 नो 1973। कब होगा? 1973 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट। एन इंटीग्रेटेड रेल वैगन फैक्ट्री इज लोकेटेड एट। एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार नो, बंगलुरु नो, पेरम्बोर। कहाँ पर? पेरम्बोर। ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बैलाडीला माइन इज रिलेटेड टू। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह, कोल, मैग्नीज, माइका। तो यहाँ पर 17 का ए होगा। क्या होगा? लौह अयस्क, आयरन और। कम टू द नेक्स्ट। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। क्वेश्चन नंबर 18। विथ द असिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओबरा थर्मल पावर स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका, यूएसए। 18 का कौन सही होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। मैच इट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमें मैच करना है और मैच में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ ABCD 4 आइटम दिए गए।
जिन्हें स्टेट से आपको कनेक्ट करना। तो सबसे पहले आप देखिए, ये दुनिया जानती है, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप बहुत तेज हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। खेतड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान। कहाँ पर है? इसका मतलब डी का 3। अब आप देखिए खेतड़ी कहाँ है? ये है आपका मूल रूप से कहाँ पर? राजस्थान। दूसरा हासन कहाँ है? कर्नाटक। बी का 4, बी का 4। और खम्माम कहाँ है? आंध्र प्रदेश, अर्थात सीमांत। 2 हो गया। तो अब बचा कौन? ए का कौन होगा? 1, 1 4 2 3। क्या किसी में दिया है? 1 4 2 3। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 4 2 3 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। तो यहाँ इसका एक करेक्ट जवाब होगा। और इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें आप कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 20 पर आप आ गए, 20 पर। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। एक माइनिंग रीजन है और एक मटेरियल है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए जवार, इसे भी आपको टैली कराना है। तो जवार राजस्थान में है, जो किसके लिए मशहूर है? डी का 2। किसके लिए? डी का 2। और जादूगोंडा ये किसके लिए है? ये यूरेनियम। सी का 3, सी का 3 नहीं होगा बेटा, 2 होगा। और एक बार आपको एक आइडिया और बताए थे कि अगर यहाँ पर क्या होगा? 2, सी का 2। और हम लोग यहाँ गलत लिख चुके हैं, जवार क्या लिखा गया? नंबर 1 लिखा गया है, थोड़ा से फॉल्ट आ गया डियर, तो कोई बुराई नहीं। अब इसमें आप देखें शीशा 1 पर लिखा गया। तो एक आपको आइडिया और दे दें, जब लास्ट में 2 1 आना चाहिए। अब आप देखिए किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो एक ऐसे भी क्रॉस चेक करके आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। ये एकदम नवीन, ये समझिए कि मेथड है कि जो आप 100% जाने उसी के आधार पर इसको आप चुन सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। और इसी के बाद फिर हम लोग मिलते हैं डियर। और इस जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स बेटा। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।